दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है वो महाराजा चंद्रगुप्त से संबंधित है। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। महाराजा चंद्रगुप्त को खिलौनों का बहुत शौक था। उन्हें प्रतिदिन कोई न कोई नया खिलौना चाहिए होता था। एक दिन जब महाराजा चंद्रगुप्त अपने सभी सभासदों के साथ दरबार में विराजमान थे और महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्यवाही कर रहे थे, तब चाणक्य ने कहा कि महाराजा, पता चला है कि राज्य में एक सौदागर आया है और कुछ नए खिलौने लेकर आया है। और सौदागर का दावा है कि महाराज या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने न कभी देखे हैं और न कभी देखेंगे। यह सुनकर महाराज ने कहा कि उस सौदागर को दरबार में पेश किया जाए। जरा हम भी तो देखें कि ऐसे कौन से खिलौने हैं जिन्हें हमने कभी नहीं देखा। सिपाही उस सौदागर को दरबार में ले आए और महाराज को प्रणाम करने के बाद उसने अपनी पोटली में से 3 पुतले निकालकर महाराज के सामने रख दिए और कहा कि हे महाराज, ये 3 पुतले अपने आप में अद्भुत हैं। ये तीनों देखने में भले ही एक जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये तीनों बहुत अलग हैं। महाराज, मैं बता देता हूँ कि पहले पुतले का मूल्य 1 लाख मोहरे हैं, दूसरे का मूल्य 1000 मोहरे हैं और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। महाराज ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। तीनों पुतलों को देखने में जब कोई अंतर नहीं दिखा तो महाराज सोचने लगे कि फिर इनके मूल्यों में इतना अंतर क्यों है। बहुत सोचने पर भी जब महाराज को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने दरबार में उपस्थित सभासदों से कहा कि इन तीनों पुतलों में क्या अंतर है, जरा मुझे बताओ। वहां उपस्थित सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिराकर सब तरफ से देखा, मगर किसी को भी इस गुत्थी का जवाब नहीं मिला। चंद्रगुप्त ने जब यह देखा कि कोई भी सभासद इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाया तो राजा ने वही प्रश्न अपने गुरु चाणक्य से पूछा। चाणक्य ने पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और दरबान से कहा कि तुम 3 तिनके लेकर आओ। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला तो तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ हिले और फिर बंद हो गए। दूसरे पुतले के कान में तिनका डाला तो तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों रहा। ये देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आगे क्या होगा। अंत में तिनका जब तीसरे पुतले के कान में डाला गया तो तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया और पुतले का मुंह खुल गया। पुतला हिलने लगा जैसे वह कुछ कहना चाह रहा हो। चंद्रगुप्त के पूछने पर कि इन पुतलों का मूल्य अलग अलग क्यों है, तब चाणक्य ने कहा, राजन, चरित्रवान सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है, इसीलिए इसका मूल्य 1 लाख मोहरे हैं। कुछ लोग सदा अपने में ही मगन रहते हैं, हर बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। वे हर बात को अनसुना कर देते हैं। उन्हें अपनी वाह वाह की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1000 मोहरे हैं। कुछ लोग कान के इतने कच्चे होते हैं कि कोई भी बात सुनते ही सारी दुनिया में शोर मचाना शुरू कर देते हैं, बिना यह जाने कि बात सच्ची है या झूठी। उन्हें केवल मुंह खोलने से मतलब होता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।